जब आप इस इंडस्ट्री में आई मैम, तो एक्सपेक्टेशन कितना था और रियलिटी कितना है? 5 साल पहले मैं ऐसे जगह पे थी जिस जगह पे मेरे कोई भी फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं करते थे। एक लाइफस्टाइल बन गया उनका, तो फिर वो मेंटेन करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडल्स गलत रास्ते चुनती हैं। शायद ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बहुत खराब है। आप इस लोकेशन पे आ जाओ ना, और जो हमारे सर है ना, वो आपसे पर्सनली मिलेंगे। जब मेरी बात हुई ना कि मुझे सिंगल रूम चाहिए, मुझे वहाँ रहना है अकेले, मेरे रूम पे कोई एंटर नहीं होने चाहिए, तुम वहीं पे रहो। सिंपल सा चीज, तुम वहीं पे रहो, तुम मत आओ। बॉडी शेमिंग या अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड का कभी सामना करना पड़ा क्या? पड़ा है। जैसे कलर्स को लेकर हुआ था। बॉडी कलर टोन थोड़ी गोरी होनी चाहिए। एक तो बॉडी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, स्किन केयर बहुत करना पड़ता है, को बहुत मेंटेन रखना पड़ता ऐसा कौन सा रोल है जो आप दिल से करना चाहती हैं? है। एक्टिंग कि फैमिली कितना सपोर्ट करती थी आप? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। देखिए, ये तो गांव में भी होता है और शहर में भी होता है। ड्रेसेस को लेकर लोग जज बहुत जल्दी करते हैं। कौन सा ऐसा बात है जो आप हमसे और हमारी जनता या आपकी जनता से छुपाना चाह रही हैं? क्योंकि आप हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे शो रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो झारखंड की टैलेंटेड खूबसूरत मॉडल एंड एक्टर कुमकुम शर्मा। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। और मैं प्रणाम और जोहार करना चाहूँगी सारे जितने भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी लाइफ की ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और जितने भी सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और मेरी मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट 5 ईयर पहले से हुई थी, जो कि 5 साल पहले मैं ऐसे जगह पे थी जिस जगह पे मेरे कोई भी फैमिली मेंबर्स अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, मतलब एक मेरे फैमिली मेंबर्स में सिंगल पर्सन मैं ही हूँ जो ये इंडस्ट्री में हूँ। और हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि गर्ल्स बाहर नहीं निकलती है, बिल्कुल। और मैं निकल कर आज 5 साल पहले 6 ईयर पहले ही निकली थी, लेकिन अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो मॉडलिंग और एक्टिंग का जो आपका सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ था मैम? या फिर आपका कब मन किया कि मेरे को इसमें जाना चाहिए? एक्चुअल में ना ये हमारे स्कूल से ही थी। मैं जब स्कूल में थी ना, मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जैसे 5 सितंबर होता है, 26 जनवरी होती है, तो मुझे ना बड़ा डांस करने का मन करता था, तो मैं ना पार्टिसिपेट करती थी। फिर मेरी फैमिली में ना अलाउ नहीं करते थे कि तुम डांस करो। फिर मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस की कि मम्मी मेरे को पसंद है। तो ऐसे गुरकुंडा लोकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा-सा शहर है। तो उसमें क्या है ना कि एक छोटा-सा डांस क्लास था। तो मुझे वहाँ पे जाकर सीखना था, बट क्या था ना, कुछ पेमेंट का इशू, तो वहाँ पे ये भी था कि नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं बोली कि ठीक है। फिर भी मैं ना मतलब फ़ोन पे देखकर क्लासेस करती थी रूम पे। फिर धीरे-धीरे मन गया, स्कूल खत्म हुआ। स्कूल खत्म होने के बाद मुझे चाहिए था कि कुछ तो करना है। जब आप इस इंडस्ट्री में आई मैम, तो एक्सपेक्टेशन कितना था और रियलिटी कितना है इसमें? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा था। अब जब रियलिटी में गई तो मुझे पता चला कि मतलब एक बोला जाता है ना कि जो बस देखने को अच्छा होता है ना, वो अच्छे होते नहीं हैं। ठीक है? और मेरा था कि मुझे एक्टर बनना है, डांसर बनना है, ऐसा भूत चढ़ा हुआ था। मतलब मुझे सिंपल वर्ड में बोला जाए तो फेमस होना था। ठीक है? बट फेमस होने का स्ट्रगल इतना ज़्यादा होता है, ये नहीं पता था। कैसा स्ट्रगल, अगर आप स्ट्रगल मतलब जैसे मॉडलिंग में बहुत सारी मॉडल्स का क्या होता है ना, कि मुझे नहीं पता था कि एक छोटा-सा मैं हिंट्स बताती हूँ। मेरा फर्स्ट स्टार्टअप दिल्ली से ऑडिशन था, तो मेरे वो रांची में ऑडिशन था, दिल्ली में शोज़ था। तो मुझे ये नहीं पता था कि शोज़ में हील्स पहन कर जाया जाता है, ऑडिशन दिया जाता है। मैं फ्लैट पहन कर गई थी। तो दिल्ली से जितने जूरी मेंबर्स थे, सारे दिल्ली से थे। उन्होंने मुझे बोला, "तुम कहाँ से हो?" मैं बोली, "गुजरात।" तो तुम्हें ये पता है तुम शोज़ क्या कर रहे हो? एज़ अ मॉडल का क्या वर्क होता है? मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई कि बोल क्या रहे हैं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा। उन्होंने बोला कि तुम्हारा हील्स कहाँ है? मैं बोली कि मैम मुझे नहीं पता था। तो तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें हील्स कैरी करना चाहिए? बोली मैम नहीं पता था। मुझे डर था कि हो सकता है मे बी मेरे सिलेक्शन हो ना हो।
लेकिन थैंक गॉड मेरी सिलेक्शन हुई और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली में। फर्स्ट शोज़ मेरा दिल्ली में ही रहा है। फिर मैं जब दिल्ली में शो की, उसके बाद आने के बाद रांची में बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट किए कि शोज़ हो रहे हैं। बहुत सारे रांची में मतलब पीएसएम शोज़ होता है और वहाँ पे है कुछ-कुछ मॉडल्स। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे-अच्छे हैं, वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आया, तुम करो और तुम्हारा लुक अच्छा है। बोली ठीक है। फिर मुझे पता चला कि कैसे मॉडलिंग में एंटर करना है, मॉडलिंग में क्या-क्या नीड चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो अगर कोई जो आपके जैसी लड़कियाँ हैं वो मॉडलिंग में जाना चाहती हैं, तो वो इस तरीके से जा सकती हैं, उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, पहला स्टेप तो यही है कि उनको कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए अपने अंदर। सेकंड ये मॉडलिंग में अगर बोला जाए ना प्रॉपर फिटनेस बहुत मैटर करता है। हाँ, सबसे पहले तो फिटनेस, सेकंड ये कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पे कि अगर वो स्टेज पे खड़ी हो या वो वॉक कर रही हो या वो इंट्रोडक्शन दे रही हो, तो उसको कॉन्फिडेंस चाहिए। ओनली कॉन्फिडेंस मैटर करता है। तो आप जो कॉन्फिडेंस का बात कर रही हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इतनी सारी मॉडल आती हैं, फिर चली जाती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं, पता नहीं चलता? तो उनका मेन जो पर्पस होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, वो क्या होता है? अ, देखिए होता क्या है ना कि शोज़ में बहुत सारे लोग शो करते हैं। उनको ये पता होता है मुझे जाना है, वॉक करना है, वॉक कर कर रिटर्निंग आ जाना है, ठीक है? तो शोज़ भी बहुत तरीके के होते हैं। एक तो होता है रैंप वॉक। रैंप वॉक में क्या होता है फैशन शोज़ में और पेजेंट शोज़ में अंतर क्या होता है ना कि फैशन शोज़ में ना ड्रेसेस को हम लोग शोकेस करते हैं। जैसे हम लोगों को डिज़ाइनर ड्रेसेस देते हैं, लोग ड्रेसेस पहनकर उसको वॉक कर कर दिखाते हैं कि हमारी डिज़ाइनर का ये ड्रेसेस है। और पेजेंट शोज़ में क्या होता है ना विनर का होता है। तो मैं ये मानती हूँ अच्छा है, मतलब मॉडल्स कर सकते हैं, विनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है ना जो रियलिटी है 1 ईयर के बाद उसको लोग भूल जाते हैं। अभी अगर मैं मिस झारखंड भी बन जाऊँ, मिस सुपर मॉडल भी बन जाऊँ, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर ये फैक्ट है। मैंने देखा है 5 साल से मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, 1 ईयर के बाद लोग आपको भूल जाते हैं। अगर 1 ईयर में आप अगर सुपर मॉडल हो, लोग आपको बहुत सारे काम देंगे कि वो उस सुपर मॉडल में है, उसको ये काम देना है, उसको वो काम देना है। 1 ईयर के बाद फिर कोई और मॉडल सुपर मॉडल बनेगी, सिंपल सा चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बस यही है रियलिटी। तो उसके बाद फिर क्या होता है उनका? हाँ, होता है बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती है मॉडल्स को, जैसे कुछ एड शूट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह शूट करते हैं। तो वो फिर आगे का क्या होता है ना एक्टिंग में फिर वो एंटर करती हैं। मॉडलिंग तो अलग हो गया ना, तो मॉडलिंग से वो अलग रिलेटेड में घुस जाती है। जैसे उनको मॉडलिंग पता है कि वो पेजेंट शोज़ में जा रही हैं, तो शोज़ में अलग होता है, वॉक करना होता है और वो वॉक के अलावा भी उनको एक्टिंग का भूत चढ़ता है। रीज़न ये है ना कि वो वॉक कितना ही टाइम करेंगी, वॉक में प्रोफाइल कितना ही बनाएँगे। उनको हर चीज़ का नीड होता है पैसा। एड शूट करेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगा। अब प्री शूट करेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप ओनली वर्क करें तो क्या पेमेंट मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब आप पैसे की बात करें तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मॉडल्स क्या होता है कि अगर एक लाइफ़स्टाइल बन गया उनका, तो फिर वो मेंटेन करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि मॉडल्स गलत रास्ते चुनती हैं? एग्ज़ैक्टली चुनती हैं, बहुत सारे लोग भी चुनती हैं और मैं खुद बताऊँ ना तो चुनती हैं तब ना जब उनको कोई ऑफ़र नहीं मतलब लाइक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। सीन क्या है ना अभी कि अगर कुछ मॉडल्स काम कर रही हैं, तो अच्छे लेवल में जाने के लिए ना वो कॉन्टैक्ट करती है ऑब्वियस सी बात है किन्हीं ना किन्हीं को कॉन्टैक्ट करेंगी या उनको भी कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके पास भी ऑफ़र्स आते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि उन लोगों को लगता है ना मॉडल्स अगर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हो, ठीक है? तो उनको वो अच्छे मतलब अच्छे जगह पे लेकर शूट करेंगे, उनको अच्छे-अच्छे ब्रांड शूट देंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मेरे साथ भी हुई है ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ें, जो मेरे पास कॉल आती है कॉल आकर मुझे बोला जाता है, "आप ये शूट करोगे?" मैं बोली, "हाँ, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या-क्या डिटेल्स चाहिए होगी।" मैं देती हूँ, फिर मुझे बोला जाता है, "मैम, रियलिटी बताऊँ तो आपको कुछ मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, आप ये फ़िल कर कर मुझे भेज देना।" अब वैसे बात है प्रोफ़ाइल तो सब कोई शेयर करता है, मैं भी प्रोफ़ाइल शेयर की। शेयर करने के बाद होता है कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ ना और जो हमारे सर है ना, वो आपसे पर्सनली मिलेंगे। मैंने बोला पर्सनली क्यों मिलेंगे? हमारी अगर शूट है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्रोफ़ाइल लोग को हाँ। हाँ, तो प्रोफ़ाइल देखकर वो सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है। बोली ठीक है। फिर मैं बोली कि एक काम करती हूँ, मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ। जो आपके बॉस है आप मुझे कॉल पे बात करवा दीजिए।
मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने बोला मुझे कि नहीं फ़ोन पे क्या बात करेंगे, आप सामने आकर बात कर लीजिए। मैं बोली कि ठीक है भाई, सामने आकर अगर मिल भी लूँगी, ठीक है, तो आप उनके रूम चले जाइएगा। मैं बोली कि ठीक है, मैं आपको कॉन्टैक्ट करती हूँ। मुझे लग रहा है मैंने 3 ईयर पहले उनसे बात करा था। हाँ, 3 साल हो गया होगा। आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसे ऑफ़र है, मुंबई से भी है, कोलकाता से भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बहुत ख़राब है। तो आप जो बात बोल रही हैं कि खराब है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियाँ इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में भी लेती हैं। पॉज़िटिव वे में लेती है वो ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि जितना पैसे कमाने ज़रूरी है ना, उतना इमेज भी कमाना होगा। क्योंकि पैसे भी आप कमा सकते हैं, इमेज अगर नहीं रहेगी तो मार्केट में आपको कोई नहीं पूछेगा। आप ये बात बोल रही, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज का जो दुनिया अभी चल रहा है, जितना आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लीजिए, जितना सब्सक्रिप्शन से लड़कियाँ पैसे कमा ले रही है, उतना मॉडलिंग या बाकी चीज़ों से नहीं कमा पा रही। ये तो है। तो फिर कहीं न कहीं जो अभी न्यू जनरेशन आने वाली है, उनके दिमाग में तो यही बैठेगा कि मैं ये करके भी ईज़ी मनी कमा सकता हूँ, या ओनली फैन्स हो सकता है, या बाकी चीज़ें भी हैं। उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरा अगर पर्सनली सजेशन हो ना, तो सोशल मीडिया ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से भी लोग पैसा कमाते हैं, फेसबुक से और यूट्यूब से भी कमाते हैं, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली मेरे घर के बच्चे अगर जाना चाहिए इंडस्ट्री में, तो मैं डायरेक्टली मना करूँगी। नहीं, तो वो आप अपने घर की बात करें, मैं बाकी लोगों का बात कर। बाकी लोगों को भी मैं बस यही बोलूँगी ना कि अगर करना है तो अच्छे से काम कर सकते हैं और अगर गलत रास्ते में ही जाना है, तो फिर उनका कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, मेन तो उनका मोटिव ये होता है ना कि पैसा कमाना है, मेरे को ज़्यादा पैसा चाहिए। जो बाकी चीज़ दिख रहा है, लाइफ़स्टाइल दिखाया जाता है, या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए, या फिर बाहर का भी प्लान दिया जाता है। मुंबई वगैरह में हाँ, मुंबई का भी और बाहर का भी, सऊदी वगैरह का, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि और ज़्यादा डार्क रियलिटी होता है, तो उस पे कितना सच्चाई है? देखिए मैं तो नहीं मानती। मतलब मैं बोल सकती हूँ एक सिंपल वर्ड में ना, एक कहावत है शायद पुराने जनरेशन की, हाथी की दाँत दिखाने की कुछ और होती है और खाने की कुछ और होती है, ठीक है? तो ये रियल लाइफ़ में भी ऐसा ही है। अगर मैं देख रही हूँ ना कि ये मूवीज़ इतनी अच्छी है, अभी धुरंधर देखा होगा आपने शायद। नहीं, मैं मूवीज़ वगैरह नहीं देख। धुरंधर में क्या है ना, वो जो लड़की है क्या नाम है उसका, जो हीरोइन है, ठीक है? उसका बहुत पहले शूट चलता था, क्लिनिक प्लस वगैरह का भी शूट किए हैं, कलर्स टीवी में भी बहुत सारे ऐसे शूट किए। लेकिन दिखाया गया था उस टाइम पे, उसको बीच में कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी जब धुरंधर स्टार्ट हुआ है ना, तो उसमें लोग उसको सर्च कर देख रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता था ना कि उसको पहले जब वो छोटी थी, उस टाइम पे वो शूट की हुई थी, ठीक है? और उनके शूट पे उनकी फैमिली सपोर्ट किए थे, उनकी मम्मी लोग भी सपोर्ट की थी। लेकिन अभी वो बीच पे स्किप की थी, ठीक है? क्यों की थी? क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स उनको मना किया था। रीज़न उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता था। तो दिखाने को ना बहुत कुछ होता है अभी के जनरेशन में। मैं ये भी दिखा सकती हूँ कि मैं एज़ अ भुरकुंडा में रहती हूँ, ठीक है? और मैं भुरकुंडा में जैसे रहती हूँ, मैं रांची में नहीं रह सकती। मैं जैसे रांची में रहती हूँ, भुरकुंडा में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, मैं भुरकुंडा में ऐसे रहूँगी ना, वहाँ पे बहुत बात बढ़ जाएगी। लेकिन रांची ऐसी जगह है ना कि वहाँ पे आप जैसे भी रहोगे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो मैं बस इतना बोलूँगी कि दिखाना और करना रियल लाइफ़ में और ऐसे बहुत डिफ़रेंस है, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। आज जो हम कुमकुम शर्मा को देख रहे हैं, या जो बाकी लोग देख रहे हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल क्या रहा है? स्ट्रगल, स्ट्रगल तो बहुत रहा है और अभी भी है। मतलब ऐसा है ना, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम बताई आपको कि एडिटर की थी तो मुझे मॉडलिंग के बारे में नहीं पता था। पता था कि कैसे हाइलाइट हुआ, लेकिन ये था कि मुझे करना है काम। तो मुझे कोई जानते नहीं थे रांची में, तो मैं ना सामने से मैसेज करती थी लोगों को। पहले तो मेकअप आर्टिस्ट को टारगेट की कि मुझे पहले मेकअप शूट्स करना है। फिर मेकअप आर्टिस्ट को मैं टारगेट की, उन लोगों को मैं सामने से खुद मैसेज करती थी कि मैम इफ़ यू नीड अ मॉडल देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? तो उनका मैसेज आता था 1 वीक 2 वीक के बाद रिप्लाई आता था। और किन्हीं-किन्हीं का तो ऐसा था कि वो रिस्पॉन्स भी नहीं करते थे। बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट मैंने 3-4 शूट्स ऐसा करा है जो फ्री में शूट करे हैं, बुरकुंडा से रांची जाकर। मतलब मैं रहती थी घर पे, फिर मैं घर से जाती थी रांची, फिर मैं शूट करती, फिर मैं रिटर्निंग आती, ऐसा था। फिर बहुत सारे शूट्स करना स्टार्ट कर दी। उस समय एक्चुअल में थोड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज़ था, तो मैं रहती रांची में ही थी लेकिन कुछ दिन के लिए बुरकुंडा में थी।
फिर मैं बोली कि अब आना-जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे क्या होगा? मैं रहती हूँ रांची में ही। फिर धीरे-धीरे कुछ-कुछ शूट्स मैंने बोला 4-5 शूट्स फ्री में कर रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे मेरे को 500 शूट्स में मिला स्टार्टिंग, ठीक है? 500 मिला, फिर किसी ने बोला 700 दूँगी। चलो ठीक है मैडम चलेगा। बस मेरे को प्रोफ़ाइल बनाना है कि ठीक है, कि उस प्रोफ़ाइल पे मेरा शूट्स हो और प्रॉपर्ली लगे कि हाँ, मैंने शूट करा है। उसके बाद धीरे-धीरे स्टार्टिंग तो बहुत कम से रहा है। मेकअप शूट करते-करते मेरे को एक्टिंग लाइन में एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में रांची शिफ्ट हुई थी ना, मेरा एक एल्बम शूट आया था और उनका राजू राज है, वहाँ के बहुत पुराने एक्टर है वो, नागपुरी एक्टर है। उन्होंने मुझे एक शूट कराया था और अधीर राज है, अभी वो लोग जहाँ भी होंगे मेरी कॉन्टैक्ट तो नहीं है, थैंक यू सो मच बोलूँगी मैं उन लोगों को। उन्हीं लोगों की वजह से मैं ये इंडस्ट्री में एंटर की हूँ, एक्टिंग लाइन में। तो उन्होंने सपोर्ट करा, मुझे एक्टिंग का कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कि कुमकुम शूट करो। उस समय मुझे ना ड्रेसिंग सेंस पता था, ना मेकअप पता था, कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने बोला कि करो, 2 शूट मैंने उनके साथ करा, लोगों सपोर्ट किए। उसके बाद फिर स्किप हो गया कि मतलब ऐसा हो गया ना मेरे फैमिली मेंबर्स अच्छा। डायरेक्टली मेरे से बात करना छोड़ दिया, ठीक है? मैं बोली क्या हो गया? उसमें हॉट पैंट क्रॉप टॉप पहनी हुई थी, जो भी बहुत खराब ड्रेस नहीं था, मेबी वो वीडियोज़ होगा तो मैं दिखाऊँगी। और उसके बाद से मेरे फैमिली मेंबर्स बात करना छोड़े ना, मैं बोली कि क्या हो गया? मेरे को ना मतलब मजबूरी में वो वीडियोज़ डिलीट करवाना पड़ा, ऐसा था। उसके बाद मैं बोली कि ठीक है, मैं नहीं करूँगी ये सब काम। तो उसके बाद फिर थोड़ा रिलेशनशिप का भी मैटर था, सो बोली कि ठीक है, देखती हूँ क्या होगा। चुपचाप मैं जॉब करती थी, जॉब से रूम आती, रूम से जॉब जाती, फिर मुझे लगने लगा कि कर क्या रही हूँ मैं? पूरा दिन मैं जॉब में दे रही हूँ। एक तो मेरे को अकेडमी भी जाना रहता था, डांस क्लास स्टार्टिंग की थी। मैं कैसे क्या करूँगी मैं ना सच बताऊँ तो मेरे को दिमाग काम नहीं करता था। वो बोली कि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं ना ड्यूटी करती थी मेडिकल लाइन पे, तो मैं बोली ना कि आप मुझे सुबह में जितनी जल्दी भी बुला लीजिए, बस मेरे को शाम में सैटरडे, संडे 3 बजे छोड़ दीजिएगा, बस 2 घंटे के लिए क्योंकि मुझे डांस क्लास जाना होगा। तो बोले कि ठीक है। तो मैं नामकुम से आती थी अलीशा डांस अकेडमी, अलीशा सिंह को बहुत लोग जानते होंगे, डीआईडी की है वो। अच्छा। तो उनके अकेडमी में मैं डांस क्लास आती थी। तो फिर ना 2-4 बार ऐसा हुआ ना कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो गया जहाँ मैं जॉब करती थी, कि नहीं अब ऑफ़िस बंद नहीं होगा और ऑफ़िस ओपन भी मैं ही करती थी, क्लोज़ भी मैं ही करती थी। फिर ना उस समय भी मजबूरी था, जॉब नहीं छोड़ सकती थी। बोले कि करना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो। बोले कि वहाँ से जॉब रिज़ाइन करना होगा, कुछ डिसीज़न लेना पड़ेगा। मैंने जॉब रिज़ाइन की, उसके बाद मैं 2-3 महीना तो मेरे को टेंशन हो गया कि मेरा घर भी चलाना कैसे होगा? तो मैं बोली ठीक है, फिर मैं शोरूम पे जॉइन की, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में, हिलटॉप मोटर शोरूम पे जॉब जॉइन की, वहाँ पे लगभग काम की। वहाँ हमारे जितने भी ऑफ़िस के लोग थे ना, सारे लोग जानते थे कि ऐसा मॉडल ये काम करती है और वहाँ पे ना रहकर ही मैं दली गई थी। शूट्स भी था मेरा, मैं दली गई। मेरे मैनेजर को भी प्रॉब्लम हुआ, उसको पता था लेकिन उनको थोड़ा ना कुछ-कुछ लोग हमारी टीम के ही लोग बोलते थे कि काम करती है, शूट भी करती है, जॉब भी करती है, तो टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी, तो इसको जॉब से निकाल दीजिए। अच्छा। मैं बोली कि अगर जॉब छोड़ दूँगी तो कैसे होगा? फिर मेरे मैनेजर बोले मैडम टारगेट पूरा होगा, नहीं होगा? बोले कि सर होगा, बिल्कुल होगा। आप 30 दे रहे हो, 27-26 तो मैं कर ही दे रही हूँ आपको। 2-3 तो ऑब्वियस सी बात है सबको प्रॉब्लम होता है, नहीं मुझे 30 प्लस चाहिए। बोले ठीक है अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं खुद से रिज़ाइन कर दूँगी। मैं बोली उनको। तो वो खुद नहीं बोले, जब मुझसे नहीं हुआ ना मैं खुद ही जॉब रिज़ाइन कर दी। और मैं सोच ली कि मेरा टारगेट है, वहाँ से मुझे 12 के मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा मुझे शूट से चाहिए। अर्न करना होगा तभी या उस चीज़ को बीट कर पाएँ। तो कैसे भी कर मुझे चाहिए। फिर उसके बाद छोड़ने के बाद ना मैं प्रॉपर जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट जितने भी लोग हैं ना, मैं सामने से मैसेज करती थी कि मुझे शूट करना है, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मुझे शूट करना है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो धीरे-धीरे कुछ लोग मुझे एज़ अ इन्फ्लुएंसर भी मीटअप पे बुलाना स्टार्ट कर दिया। मैं इन्फ्लुएंसर भी मीटअप पे जाती थी, शूट्स करती थी, छोटा-छोटा वीडियो शूट कर देती थी। उसके बाद लोग जानते थे, मेरे को कॉन्टैक्ट में बना उन लोगों से, बैठकर बात-वात की, उन लोग बताए कि इन लोगों से कॉन्टैक्ट करो, शूट करेंगे, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करो, शूट करेंगे। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर कॉन्टैक्ट बढ़ा और फिर शूट कंटिन्यू हुआ और अभी भी वही हो रहा है। मॉडलिंग ने आपको क्या सिखाया जो एक्टिंग में वो काम आया? एक तो कॉन्फिडेंस और दूसरा अपने आप को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। ये हुँ। चीज़ तो मेंटेन इन द सेंस लाइक
एक तो बॉडी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? सेकंड, आपको अपने आप को मेंटेन ये रखना होगा, स्किन केयर बहुत करना पड़ता है, बॉडी का भी केयर। एक्चुअल में हम लोगों का शूट्स ऐसा होता है ना कि शूट्स में बहुत टैनिंग होता है। हम लोगों को धूप में भी शूट करना पड़ता है, जो म्यूज़िक शूट्स होते हैं, तो उसमें धूप में भी शूट करो। कहीं जा रहा, बोल नहीं सकते हो कि मैं यहाँ नहीं शूट कर सकती, जहाँ का सीन है वो तो देगा। और मॉडलिंग में तो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप स्टेज पे हैं और स्टेज पे रहने के बाद आप माइक लेकर उस जगह पे आप बोल रहे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। कैमरा फेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जो कैमरा फेस कर लिया, वो एक्टिंग कर ले, वेब सीरीज़ कर ले, कुछ भी कर सकता है। मॉडलिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मॉडलिंग में किया है ना, तो एक है रांची के वसीम सर, उन्होंने बहुत किया है। फैशन इंडस्ट्री में प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर ग्लैमर? बोला जाए तो दोनों होते हैं। अच्छा, प्रेशर भी होता है उसमें। प्रेशर ये होता है ना कि अगर आप यदि अगर नहीं होता है प्रेशर, तो कोई अपने आप को कैसे कुछ कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो वो ज़रूरी है। कभी बॉडी शेमिंग या अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड का कभी सामना करना पड़ा क्या? पढ़ा है, जैसे कब? मतलब मॉडलिंग में ही पढ़ा है। मेरी थी ऑडिशन रांची में ही थी। तो ये था कि लाइक कलर्स को लेकर हुआ था, बॉडी कलर टोन। हुँ। और ये भी था कि थोड़ा हाइट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मॉडल्स की, अगर हाइट 5'3" है या 5'4" चलता है। अच्छा, तो किन्हीं को चाहिए था कि मॉडल्स का हाइट 5'5" प्लस हो, अच्छा। ठीक है? उनकी बॉडी मतलब थोड़ी वो फेयर हो, थोड़ी गोरी होनी चाहिए, ऐसा-वैसा होता है। एक्टिंग के लिए कभी आपने मतलब होता है ना कि प्रोफ़ेशनली आपने सीखा है या फिर वो एक्सपीरियंस आपके पास आ गया कि आपने मॉडलिंग करना चालू कर? नहीं, मैंने कभी सीखा नहीं। स्टार्टिंग में मैं बस लाइफ में अगर कुछ सीखी भी हूँ, वो बस डांस क्लास था। वो भी डांस क्लास मैंने सीखा है बस 1 ईयर। उसके अलावा मैं कभी एक्टिंग नहीं सीखी। बस हाँ, देखकर, फ़ोन में देखकर, या फिर कभी मिरर के सामने मैं रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं क्या कर रही हूँ? बस जो होता है ना वो बस खुद से। मैंने कभी क्लासेस नहीं करा किसी चीज़ का। ऐसा कौन-सा रोल है जो आप दिल से करना चाहती हैं? एक्टिंग। तो एक्टिंग में और कोई रोल ऐसा होगा ना कि रोल मॉडल मेरे को इनके जैसा करना है या फिर मेरी रोल मॉडल कोई नहीं है, मैं रियलिटी बताऊँ तो। ऐसा होते हैं बहुत सारी मॉडल्स का, ये उनके रोल मॉडल्स होते हैं। तो मेरे अगर सिर्फ़ रोल मॉडल्स थी ना मॉडलिंग में, तो क्या नाम है उनका? मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। 1994 में मेबी उनका मिस यूनिवर्स बनी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। क्या तो है, अच्छा, सुष्मिता सेन। अच्छा। हाँ, बस मेरी रोल मॉडल वही थी। इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्या आता है? अगर लड़कियों का बोला जाए ना, तो लड़कियों में ना कॉम्पिटिशन बहुत है, और इसी में मार खा जाती है बहुत सारी मॉडल्स। और होता है क्या है ना कि अगर जो फैक्ट है वो बताऊँ ना, तो मॉडल्स का कॉम्पिटिशन्स बहुत है रांची में। जस्ट झारखंड में या अदरवाइज़ बहुत सारी जगह पे ऐसा ही है कॉम्पिटिशन। अगर कोई 12,000 में काम कर रहा है, तो कोई 5,000 में भी काम करने के लिए रेडी है। उसी में मॉडल्स मात खा जाती है। कभी आपको ऐसा मोमेंट आया कि अब मुझे नहीं करना चाहिए या फिर शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बना है? हाँ, वो है। क्यों और ऐसा क्या हो गया था? एक्चुअली ना मुझे बम्बई से एक ऑफ़र आया था, एक सीरियल के लिए। तो सीरियल में क्या था ना कि एक सीन था, जिसमें जो डायरेक्टर थे, उनका डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट आया था। वो है लोकेशन, नियर लोकेशन के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुंबई आओ और शूट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं सीरियल्स वगैरह में काम मिलेगा तुमको, ठीक है? मैं बोली कि हाँ, ठीक है। हर चीज़ फाइनल हो गया था कि मुझे जाना है वहाँ पे और जाकर बस शूट करना है, ठीक है? लेकिन जब ये मैटर आया ना, मैं रहूँगी कहाँ? मेरा स्टे, फूडिंग का क्या होगा, कैसे होगा? उनका ये था कि तुम्हें सोचना पड़ेगा। मैंने बोला एग्ज़ैक्टली सोचना तो पड़ेगा, क्यों नहीं सोचूँगी? तो तुम अकेले आ रहे हो, किसी के साथ आ रहे हो? लेकिन किसी के साथ ही आऊँगी। मुंबई तो ऐसे जाने जाकर तो बहुत सारे लोग होते हैं, कितने-कितने साल से जाकर पड़े हैं, उनको कोई ऑफ़र नहीं मिलता है, कोई शूट्स नहीं मिलते हैं, कोई ऐड नहीं मिलता है। तो मैं बोली कि हाँ, ठीक है। उसके बाद रेडी हो गई, जब फ्लाइट्स के टिकट की बात हुई, उन्होंने सब कुछ कराया।
जब मेरी बात हुई ना कि मुझे सिंगल रूम चाहिए, मुझे वहाँ रहना है अकेले, मेरे रूम पे कोई एंटर नहीं होने चाहिए, तुम वहीं पे रहो, सिंपल सा चीज़, तुम वहीं पे रहो, तुम मत आओ। मैं बोली कि ऐसा क्यों? नहीं, नहीं यार, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मतलब ऐसा कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? मैं तुम पे टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बोली कि सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट, कैसा सपोर्ट चाहिए? आपको कैसा सपोर्ट चाहिए? आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको मुझसे कैसे सपोर्ट चाहिए? ये चीज़ ना कि मैं अच्छे से काम कर कर आपको दूँ। आपको ये लगना चाहिए कि अगर मैंने मॉडल बुलाया है, तो एज़ अ एक्टर अच्छे से काम करेगी, मेरा नाम खराब ना हो। तो उनको वो नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। वो मुझे उस चीज़ को टारगेट कर बोले थे, और मेरा सिंपल सा चीज़ था, अगर मैं चाहूँगी, और मेरा क्या है ना, मैं ट्रस्ट नहीं करती, और रांची में तो मैं करती ही नहीं, बॉम्बे दिल्ली में क्या ही करूँगी। तो बहुत सोच समझ कर मुझे करना पड़ता है, और स्ट्रगल बहुत है इन सब चीज़ों में, और जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी मॉडल्स इसी की वजह से, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ही वो हाँ, किसी बड़ी और वे में चली जाती हैं या फिर बाकी रास्ता अलग हो होता जाता है, है? ये सब चीज़ होता है। देखिए, सबकी खुद की मर्ज़ी होती है। किसी की मर्ज़ी होती है कि मुझे शॉर्टकट तरीके अपनाना है। मुझे ये लगता है ना, मैं मेहनत कर कर आगे बढ़ूँगी। मुझे चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, आज 5 साल हो गया, तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं। लेकिन क्या जानते हैं कि कुमकुम शर्मा है, रांची में रहती है, गुरकुंडा की है, लेकिन कोई नेगेटिव और थॉट से मुझे कोई नहीं बोलता है। और अगर मैं रेपुटेशन खराब करके रखते, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सब उसी नज़रिए से देखते। मुझे बहुत सारी शॉर्ट्स की भी ऑफर्स आती है, भोजपुरी की भी आती है, ठीक है। भोजपुरी में क्या है ना, बहुत आपको भी पता होगा कैसे वल्गैरिटीज़ टाइप की कुछ-कुछ सीन्स होते हैं। तो उसमें भी था कि तुम ये शूट करो उनके साथ। मैं बोली ठीक है, कर लूँगी। वो मुझे बोले, मैं बोली कि आप मुझे लिंक शेयर कीजिए। मेरा क्या है ना कि शूट से पहले आप मुझे गाना और लिंक शेयर कीजिए, किस टाइप का शूट होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है। भेजा उन्होंने सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग था कि मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अभी क्या है ना कि अभी मैं जैसा शूट पे अगर शूट कर रही हूँ, सूट, साड़ी, तो लोग मुझे उसी ड्रेस पे चाहेंगे कि मॉडल उस पे अच्छी लग रही, उसी ड्रेस पे उनको शूट कराना है आगे, ठीक है। और अगर मैं अभी बिकनी पहनना स्टार्ट कर दी, शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट कर दी, तो सामने वाला भी मुझे उसी ड्रेस पे खोजेगा। बिल्कुल। तो मुझे अपना इमेज नहीं खराब करना था। तो मैंने बोला उनको कि मुझसे ये शूट नहीं होगा, आप दूसरी मॉडल देख लो। उन्होंने तुरंत मुझे मतलब सॉन्ग डिलीट करा, मुझे ब्लॉक मारा, ठीक है? सॉन्ग तो सबसे पहले उन्होंने सॉन्ग डिलीट मारा, अपना आईडी डिलीट डिलीट मारा, मेरे को इस व्हाट्सएप पे उन्होंने भेजा था। उसके बाद तो वो मुझे ब्लॉक करा, आज तक मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। तो मेरा क्या मानना है, ऐसा हमने देखा भी है कि जो बहुत सारी मॉडल्स होती है ना, कि वो शॉर्टकट तरीके के मतलब अपनाने के चक्कर में ना, वो मतलब प्रोस्टिट्यूशन की ओर चली जाते हैं या उनको ढकेल दिया जाता है कुछ नहीं, ऐसा। अकेला नहीं जाता है। मैंने जो एक्सपीरियंस रखे हैं, वो अकेले नहीं जाता है। उनका खुद का चॉइस होना चाहिए। अगर उनको खुद मन है कि मैं, जैसे मैंने भी बताया कि मेरे पास भी ऑफ़र है, अगर मैं भी चाहूँगी तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन वो मुझ पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं चाहूँगी कि हाँ, मुझे अगर यहाँ का शूट इतने कम चार्जेस में मिल रहा है, बाहर का शूट ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी तो ही जा सकती हूँ। कोई किसी को हाथ पकड़ कर लेकर नहीं जाता है। तो मॉडल्स पर डिपेंड करता है। सिंपल सा चीज़। आप मैंने देखा है कि बहुत जो छोटे-छोटे इलाकों से जो मॉडल आते हैं, वो आप दिल्ली जाएँगे ना, तो वो जो चीज़ है वो कुछ और वे में चला जाता है। जैसे इतने सारे हर 10 कदम पे आप दिल्ली जाएँगे ना, तो स्पा मिलेगा। हाँ। ऐसा ये न्यूज़ वगैरह में भी आया। तो वो छोटे जो शहर की होती हैं ना, वो मॉडलिंग करने के लिए तो जाती हैं, लेकिन शॉर्टकट वे या मनी के चक्कर में फिर उस जगह पे पहुँच जाते हैं। एक्चुअल में ना उन लोगों को आइडिया नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ना कि उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता ना कि एक मॉडल्स को या एक लड़के को किस नज़रिए से लोग देखते हैं। उन लोगों को मॉडल से मतलब नहीं होता है। उन लोगों को ना भिखारी भी सुंदर लगती है, ऐसा सीन है। जो मैटर करता है कि अगर हम मॉडल हैं, मुझे एज़ अ मॉडल पता होना चाहिए कि एज़ अ मॉडल का क्या काम होता है। एज़ अ एक्टर का क्या काम होता है, क्या तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हें ये नहीं पता है मॉडल का मतलब क्या होता है। तो तुम पहले उसको समझो, उसको जानो। मेरी सारी मॉडल से ये रिक्वेस्ट रहती है ना, और मैं ना ज़्यादा समझाती नहीं, 2-3 मॉडल को मैंने समझाया है ये चीज़ कि तुम ये मत करो, वो मत करो। तो उसका ये भी आया कि हाँ दी, आप सही बोल रहे हो। लेकिन मैंने ये भी देखा ना, वो लोग शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं। मुझे दीदी-दीदी बोल रहे हैं कि हाँ दी, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, ऐसा है, वैसा है। उसके बाद अगर आप 2-4 दिन के बाद देखोगे ना, तो वो लोग उसी लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के साथ मैं मना कर चुकी हूँ। तो उन लोगों को खुद का मर्ज़ी होता है ये। और वो जो गाँव से उठकर आते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं होता है, तो उनके गार्जियन भी होते हैं, ऐसा नहीं गार्जियन नहीं, तो गार्जियन को भी पहले सोचना समझना होगा, क्योंकि ऐसे में ना क्या होता है ना, लड़कियों का लाइफ खराब हो रहा है। स्टार्टिंग से तो
लड़कियां ही टारगेट पे होती है और उनको सबसे पहले उन लोगों को इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा। इंडस्ट्री है क्या? बिना सोचे समझे इंडस्ट्री में एंटर भी नहीं करना चाहिए, मुझे ये लगता है। तो ये जो मैंने बात कही प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, तो क्या ये सच में ऐसा है रियलिटी? क्योंकि आप उस फील्ड में हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसा है या नहीं है, या फिर आप रांची को लेकर के भी बता सकते हैं? नहीं, ऐसा है, ये होता है, मैं खुद भी बोली तो कि ऐसा होता है। तो ये क्या रांची में भी ऐसा है या फिर? बोला जाता है रांची लोकेशन छोटा-मोटा, ऐसा नहीं है, रांची में भी होता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जगह तो छोड़िए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, होता है ऐसा कुछ। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं समाज में कि गर्ल्स को लेकर के टारगेट किया जाता है, ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, उस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये तो गाँव में भी होता है और शहर में भी होता है। ड्रेसेस को लेकर लोग जज बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है ना, ड्रेस को लेकर जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों को, फैमिली को लगता है कि छोटा ड्रेस पहनने से लोग उनको गलत नज़र से देखेंगे। तो ये भी है कि लोग की नज़र की इलाज है, नज़रिया की इलाज बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि चाहे वो छोटा ड्रेस पहने या बड़ा ड्रेस पहने, शूट में भी लोगों के साथ गलत होना रहता है तो हो जाता है, शॉर्ट ड्रेस में तो अलग ही चीज़ है। तो ड्रेसेस को लेकर मैं बोलूँगी ना कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे घर पे भी यही होता था। तो मुझे लगता है ना कि ड्रेस को लेकर जो जज करते हैं ना, उनको पहले अपना थिंकिंग चेंज करना होगा। अभी मेबी शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक छोटी बच्ची का रेप हुआ था। बहुत छोटी-सी थी, 3-4 साल की होगी मेबी। उसका क्या गलती था? उसकी ड्रेसिंग क्या होगी आप सोच सकते हैं। छोटी बच्ची, इसकी ड्रेसिंग क्या होगी? बहुत नॉर्मल सी फ्रॉक पहनी होगी या कुछ भी अच्छे से ड्रेस पहनी होगी। उसके साथ वो गलत हो गया। तो ये फैमिली हो या लड़के हो या लड़की हो, नज़रिया चेंज करना चाहिए, ड्रेसिंग पे कुछ नहीं रखा है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी ना कि जो ड्रेसिंग को लेकर जज करते हैं ना, वो ना करे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ड्रेसिंग से कुछ नहीं होता है। आपने फैमिली मेंबर का नाम लिया, तो जब आप मॉडलिंग स्टार्ट करी थी, तो आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती थी आप? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी। फिर भी आप इसमें हाँ, आगे फिर बढ़े। भी मैंने करा क्योंकि मेरी ज़िद थी। मैं बताई थी शायद, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स में, दादी घर और नानी घर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना, उसमें से कोई लड़की आज तक बाहर नहीं है। और जो ड्रेस मैं यूज़ कर रही हूँ, हमारे घर पे ना चलते जीन्स भी पे कोई नहीं पहनता। मेरी सिस्टर लोग दिल्ली में रह रही है अभी, मासी की बेटी है, वो लोग दिल्ली में रहती है। पर उन लोगों का नॉर्मल टी-शर्ट्स पहनेंगी या टॉप पहनेंगी, तो मुझे भी लगता है ना कि वो लोग दिल्ली में रहकर भी गाँव वाले ही टॉप पहनती है, ऐसा है। तो जीन्स नाई के बराबर पहनती कि वो लोग को अगर पहनना है सूट पहन लो, साड़ी पे शूट करवा लो चलेगा, पर ऐसा ड्रेसेस नहीं। लेकिन मुझे लगता है ना कि सब फैमिली से ज़्यादा अलग मैं ही रहती। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मुझे बस ये चाहिए था ना, मैं बताई थी मुझे अलग रहना है, अलग करना है, कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है। मैं 6 ईयर पहले घर छोड़ी थी और ये था कि मुझे बहुत अलग करना, हाइलाइट करना है अपने आप को कि मतलब फेमस होना है, मुझे जान बहुत ऐसा रुझान, जहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ ना, मुझे अपना इंट्रोडक्शन ना देना पड़े वहाँ पे। मुझे भूत चढ़ा हुआ था और मतलब अभी तो है ऐसा और हो सकता है आगे बहुत कुछ करना है। लेकिन जो ड्रेसिंग का बात है ना, मेरे रूम पे ऐसा है ना, बहुत सारे कलेक्शन है। कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ मुझे पहनना क्या है। और मेरे घर की सिस्टर्स के पास ऐसा ड्रेसेस है ना कि उन लोगों को बस निकालना है और अलमारी से पहनना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब फ़ोन करूँगी ना कि मम्मी यहाँ जाना, मतलब ना 1 वीक हो रहा होगा, मैं रामगढ़ आई हुई थी। आई आइलेक्स या कुछ कर हॉल है ना यहाँ पे, आइलेक्स हॉल है। मैं वहाँ आई थी, यही ड्रेस पहनी हुई थी। यार, वहाँ पे आई ना तो भाई भी आया हुआ था। तो मैं बोली ना कि चल मूवी देख कर आते हैं। मूवी जैसे एंटर की है ना, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे थे। अब पता नहीं इस टॉकीज़ का, पता नहीं वो लोग क्या सोच कर रखते हैं, मुझे नहीं पता। उन लोग का नज़रिया ऐसा था ना कि मेरे को खुद ऑकवर्ड लग रहा था। मतलब लोग कितना भी कॉन्फिडेंस में रहे, उसको ऑकवर्ड लग ही जाएगा, ठीक है? फिर वहाँ से निकली ना, मुझे खुद पे लगने लगा कि ये ड्रेस पहनकर नहीं आना चाहिए, क्या गलती कर दी क्या मैं ड्रेस पहनकर? फिर मैं बोली कि नहीं, क्यों गलती की? ड्रेसेस पे दिखा क्या? क्योंकि एक तो ठंड का टाइम है, दूसरा अगर कुछ बॉडी का पार्ट दिखता तो मेबी हो सकता है कि मैं कुछ कलर ड्रेस पहन कर आई है, लेकिन बॉडी का पार्ट दिख क्या रहा है? जो लोग मुझे इस नज़रिए से देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि मैंने स्कर्ट पहना है, टॉप पहना है, मेरी लुक अलग है, मैंने मेकअप करा है, मेरा बाल उस दिन कर्ल्स था, तो उनको लगा कि हेयर कर्ल्स है तो ये है। फिर बहुत सारे, तो मैं ना थिंकिंग चेंज नहीं कर सकती, ऐसा है। मेरा क्या मानना है ना कि जैसा देश वैसा भेष। अगर मान लीजिए मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे गाँव के ड्रेस में ही लोग देखना पसंद करेंगे, तो वो लोग कंफर्टेबल होंगे तो मैं भी कंफर्टेबल वो होऊँगा। होना भी चाहिए। मैं अभी अगर घर पे जाती हूँ ना, तो मैं घर पे भी नॉर्मल ड्रेस पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पहनकर निकल जाती हूँ वहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग भी ऐसे हैं ना कि वो लोग भी ड्रेसेस यूज़ करते हैं। अभी मैंने देखा है,
मैं जिस लोकेशन में पटेल नगर में रहती हूँ, वरकुंडा का एक पटेल नगर है, एक छोटा-सा गाँव ये बोल सकते हैं हम, माहौल बोल सकते हैं, मोहल्ला। तो उस जगह पे ना क्या है, कुछ-कुछ लड़कियाँ दिल्ली में रह रही है, कुछ बैंगलोर में रह रही है उनकी बेटियाँ, और कोई रांची में रह रही है। तो उन लोगों का ड्रेसिंग क्या था ना, मतलब कि शॉर्ट्स पहनी हुई है, टी-शर्ट्स पहनी हुई है, वो लोग दुकान गई हुई है, आ रही है लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दूसरे लोकेशन पे ऐसा पहन कर निकल जाए ना, तो मुझे लगता है ना कि वो लोग सिर्फ़ देखेंगे और देखकर एक-दूसरे के पास बोलेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ड्रेसिंग से नहीं होता है कुछ, मुझे लगता है ड्रेसिंग को लेकर जो जज करते हैं ना, वो बहुत गलत है, ये होना नहीं चाहिए, सच बताऊँ तो। ये मेंटालिटी तब बदल सकता है ना जब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको सोसाइटी मिले वैसा कि उस मेंटालिटी के नहीं है, तभी ये चेंजेस हो सकते सोसाइटी तो मैटर करता है, मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं भी जैसे रह रही हूँ, जैसे दिख रही, मैं अभी जो आपको दिख रही हूँ ना, मैं 5 साल पहले ऐसे नहीं थी। हैं। 5 साल पहले मैं भी वैसे ही थी, बस मुझे बस एक याद है, शायद कोई क्रीम होता है कुछ येलो कलर का, ठीक है? मैं बस वो क्रीम यूज़ करती थी, काजल यूज़ करती थी मेरा रेड लिपस्टिक चाहिए था, ठीक है? ये अच्छा। था। और अब तो ऐसा हो गया ना, मुझे रेड कलर से नफ़रत हो गया है। तो 5 साल पहले मैं ऐसे जगह पे थी ना कि वहाँ से मुझे बस ये था कि नॉर्मल, ये था कि पता नहीं है कि क्या है, लिपस्टिक कौन से ब्रांड है, नहीं, ये कुछ नहीं पता है। बस हाँ, चाहिए तो मुझे लगाना है, ठीक है? लेकिन जो भी स्टैंडर्ड है, उस टाइम पे बस जीन्स था, टी-शर्ट्स था, नॉर्मल था। उसके बाद निकलो रूम से, तो कोई और देख ले ना, तो मुझे लगता है कि नहीं है, लिपस्टिक पोंछो, तुरंत लिपस्टिक पोंछ कर खत्म कर देना है, ठीक है? उसके बाद मेरे जीजू के पास ना एक फ़ोन था, वीवो का फ़ोन था, छोटा-सा फ़ोन था। तो मैं ना एक मतलब एंड्रॉइड फ़ोन कभी नहीं रखी। मैं ना बोली कि एक फ़ोटो मेरे को लेना है, आप मेरे को फ़ोटो दीजिए। मैं शॉप पे आती हूँ फ़ोटो-वोटो क्लिक करके। मैं बस फ़ोन हाथ पे लेकर चली ना, मेरे को लग रहा था नहीं यार कोई देखे ना। फ़ोन है हाथ में, फ़ोन दिखना नहीं चाहिए। ये तो भूलेगा कि फ़ोन आ गया है इसके पास। फिर वो हुआ, फिर मुझे लगा कि अब रांची में शिफ्ट होना है तो कुछ तो होगा। फ़ोन-वोन लिए, तो उस समय भी एंड्रॉइड फ़ोन था मेरे पास, रेडमी का फ़ोन था। तो जब मैं आईफ़ोन खरीदी ना, मुझे लगा कि औकात से बाहर हो गया क्या ये? मतलब 75,000 का मैंने फ़ोन खरीदा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है और मैं फ़ोन रखी हूँ, लोग क्या सोचेंगे? मतलब ये था कि मैं शूट्स करती हूँ तो मुझे फ़ोन तो चाहिए था, ठीक है? तो मैं फिर यही बोली कि सिर्फ़ मैं लोग के बारे में सोचूँगी तो मैं फिर अपने बारे में कब सोचूँगी? सिंपल सा चीज़ है। स्टार्टिंग से मैं लोग के बारे में सोची। मैं घर जाती, मैं सूट पहनती, नॉर्मल ड्रेस पहनती कि मेरी मम्मी को कोई जज ना करे। मैंने स्टार्टिंग से बहुत सोचा लोगों के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों को ना इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगता है। और आज वही इग्नोर करने की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और मुझे लगता है और भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुझे टारगेट करते हैं, तो उसको पीछे खींचना है या उसको गिराना है। मुझे अभी वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करना होगा। अभी जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँगा तो फिर ये माहौल सैडनेस सा हो जाएगा, तो वो कौन-सा ऐसा बात है जो आप हमसे और हमारी जनता या आपकी जनता से छुपाना चाह रही है? क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो आपने बताया इसकी वजह से हमने ये नहीं, क्वेश्चन किया। एक्चुअल में सीन क्या है ना कि हमारी फैमिली में 3 फैमिली है, मैं हूँ, मम्मी है और सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है। मेरी बड़ी सिस्टर का ससुराल रामगढ़ में ही है। अच्छा। हाँ, तो वो लोग रहती है, प्रॉपर तो बिहार में है, लेकिन मेरी सिस्टर ना लव मैरिज की थी 6-7 ईयर पहले, मतलब 7-8 ईयर पहले, उस समय मैं 9th में थी। अच्छा। तो मेरे लाइफ में ना 3 ऐसे पर्सन थे ना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे। उन वो है तो मैं ज़िंदा हूँ, नहीं है तो मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँगी, ऐसा था। पहली तो मेरी नानी, जो 2021 में डेथ की, और मेरी एक सिस्टर की बेटी है, और सेकंड थर्ड है जिससे मैं प्यार करती थी, ठीक है? तो मुझे लगा ठीक है ना, सब कुछ होता है लाइफ में, होना चाहिए। तो हमारा सब कुछ 2 लोग तो ऐसे चले गए लाइफ से। फिर तीसरा मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, हमारा रिलेशनशिप 5 वो लोग ईयर्स। चलेगा, कौन चलेगा? मेरी एक सिस्टर की बेटी, ठीक है? और मेरी एक नानी, ठीक है? तो मुझे लगा ना कि अब नहीं होगा मुझसे ये सब चीज़। मेरी मम्मी भी है ना, मेरी मम्मी से उतना ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है जितना मेरी नानी से बॉन्डिंग था, ठीक है? तो मैं ना नानी को टाइम नहीं दे पाई, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नानी का कैंसर हुआ था, तो नानी डेथ कर गई थी। और ऐसा सिचुएशन था ना कि उस समय मैं रांची में थी, मुझसे जितना हो पाया मैं करी, लेकिन उनको टाइम दिया हुआ था कि इतने टाइम तक, मतलब सोच सकते हैं आप कि उनके साथ ऐसा बॉन्डिंग था ना कि अगर उनको कुछ हो जाए ना तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। और उनका कैंसर का रिपोर्ट मेरे हाथ में है।
हर कुछ करना मुझे खुद ही। रात मतलब बड़ियातू और 15 में एक हॉस्पिटल है, सिंगल हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरी नानी एडमिट थी। तो वहाँ से ना मुझे ही हर कुछ करना पड़ता था। फैमिली मेंबर्स थे, सीनियर्स थे, लेकिन करना मुझे ही पड़ता था। रांची को लोग आइडिया नहीं था। तो मैं ही सब कुछ लेकर, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मेरा पूरा बॉडी काँप रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि उनको क्या हुआ है, किसी को बता नहीं पा रही। उसके बाद फिर मेरी नानी डेथ की, बहुत टाइम के बाद मतलब सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर मेरी सिस्टर की बेटी थी, उसके साथ भी ऐसा कुछ था कि वो भी हम लोग के बीच नहीं है बट हम लोगों के बीच नहीं है किसी रीज़न की वजह से। और थर्ड की मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो हम लोग का रिलेशन ऐसा था, फर्स्ट रिलेशन था मेरा उसके साथ। और उसके साथ ऐसा बॉन्डिंग हो गया था ना कि चलो अब कोई चला गया, लेकिन हो सकता है ये नहीं जाएगा, ठीक है? और हम लोगों का ये ऐसा था ना कि हम लोग की फैमिली जानते थे, तो उसकी भी पूरी फैमिली और हमारी भी पूरी फैमिली। और यही 26 में हम लोगों का शादी भी था। अच्छा। हाँ, तो एंगेजमेंट था, तो उनका कहना था ना कि पहले तो कोर्ट मैरिज करते हैं, उसके बाद जो होगा वो होगा। लेकिन मुझे ये था ना कि अगर फैमिली मेंबर्स में हमारे जो शादी जिनसे हो रही है, अगर लड़का सही ना हो ना, तो पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है, फैमिली खराब हो जाती है। और लड़की अगर खराब हो, तो पूरा उसका भी लाइफ खराब हो जाता है। तो शादी की डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो एक होता है ना कि किसी की हद से भी ज़्यादा जानो, वहाँ तक गए, ठीक है? और रिज़ल्ट ऐसा आया ना कि मतलब होता है ना ट्रस्ट इश्यू, मतलब ये इंडस्ट्री ना मैं उसकी वज़ह से छोड़ी थी। 2 साल में स्किप कर दी थी कि मुझे ना बस उसके साथ रहना, मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करना। ठीक है, अगर वो मुझे समझा रहा है कि इंडस्ट्रीज़ छोड़ दो, लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, मैं वो भी चीज़ कर दी। लेकिन किसकी वज़ह से? अगर मैं उसकी वज़ह से छोड़ रही तो वो तो सपोर्ट करे। तो ऐसा था ना कि उसको ड्रिंक वगैरह करने का आदत था। मैं बोली कि अब नहीं होगा ये सब चीज़, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ठीक है। और सब चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन अगर वो बंदा अगर हाथ उठा दे तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ना स्कूटी खरीदी थी लाइक 2 ईयर पहले जून में, 9th जून को। और उसका रिलेशनशिप मेरे साथ खराब हो गया था किसी रीज़न की वज़ह से, उसको किसी और पे अट्रैक्शन हो गया था, चला गया था। ठीक है, फिर भी मैं, एक होता है ना कि ये वर्ड बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन था ना, मैं उसको बहुत रफ वर्ड में बोली थी कि तुम ना दूर हो जाओ मेरे से, लेकिन मैं तुम्हारी रखेल बन कर कर वो रहूँगी, लेकिन रखूँगी। मैं बोली थी, ठीक है? ऐसा अट्रैक्शन था उसके साइड से। हुँ। फिर मैं बोली कि यार ठीक है, अब वो सोचिए कि कोई लड़की ऐसे बोल सकती है, मैं आपसे पूछती मुझ में कुछ कमी होगी? या फिर मैं सुंदर नहीं दिखती या कुछ भी चीज़ है। अब ना उसको क्या था कि ईगो पे आ गया था कि ये लड़की ना मर जाएगी लेकिन मुझे नहीं मुझे छोड़ेगी। नहीं छोड़े, बिल्कुल। हाँ, ठीक है? उसको ये बात पता चल गया था। एक लड़की मुझे नहीं लगता कि कभी इतना हद तक जाएगी किसी को पाने के लिए। नहीं, एक लड़की या लड़का ऐसा नहीं होता जिससे अगर प्यार हो जाता है ना, फिर वो हो जाता है। फिर उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो मुझे इतना पता चला है ना कि मैं जो हरकत की हो ना, शायद मेरे पूरे फैमिली को ही नहीं की होंगी। मैं उसको पाने के लिए ओझा, भगत, ये रामगढ़ का जो दामोदर नदी बोलते हैं ना, वहाँ पे अब वो बैठती थी सिर्फ़ ये बोल के ना, क्या करूँ जो मेरे साथ रहेगा, क्या? क्या? तो ऐसा हद तक वहाँ प्यार हुआ है। मैं नहीं चाहती इमोशनल होना, लेकिन बस इतना है कि ऐसा फीलिंग्स मर गया है कि अब मैं शायद सब कुछ कर लूँ, मुझे प्यार और ट्रस्ट किसी पे नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन है। क्या आपने जैसा एक वर्ड बोला पाना, तो क्या प्यार पाना ही होता है ये नहीं? ज़रूरी प्यार पाना नहीं होता है, ज़रूरी है कि आपका प्यार खुश रहे और अच्छे से रहे। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। और ये आपने जो बोला कि लड़की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ लड़की साइड से ही होता है, लड़के साइड से भी ऐसा होता है कि अगर प्यार हो गया तो फिर उसके बाद फिर नहीं हो, तो वो प्यार है। वैसे ऐसा नहीं है। प्यार बार-बार नहीं होता है। हाँ, वही चीज़ कि अगर इस किसी एक इंसान से प्यार हो गया ना, तो लाख सुंदर लड़कियाँ आ जाएँ। हाँ, कुमकुम मैम, आपने जो अपना टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए आई हैं। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा, और भी इसी तरीके का एक्सपीरियंस बाकी लोगों के साथ आता रहेगा। तो प्यार दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए और मत भूलिएगा RIP, रियल इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट।